तो चारों उसी में सो गए। सोने के बाद में जब सुबह हुआ, जब नशा खुली, तो बारी बारी से देखने लगे, अरे रात भर नाव चली, न जाने हम लोग कितने दूर चले आए हैं। जब रात भर नाव चली, एक सोचा तो कहा जाओ भाई किनारे पर चढ़ के देखो हम लोग कहाँ चले गए, नाव तो मैंने रात भर चलाया। एक किनारे पर गया तो देखने लगा, तो जोर जोर से हंसने लगा। तो कहा हंस का रहे हो, बताओ ना हम लोग कहाँ आ गए हैं। तो कहा आप लोग खुद ही आकर देख लो। जब चारों ऊपर गए देखने के लिए तो चारों जोर जोर से हंसने लगे, क्योंकि पतवार जो होता है, जो मल्लाह होता है, वो अपने नाई को खूंटे से बांध देता है। ये सब खूंटे का ख्याल नहीं किए, रात भर चप्पू चलाया और नाव ज्यों की त्यों पड़ी रह गई उसी जगह। तो मेरे प्यारे बंधुओं, यही जीवन का होता है। आदमी दिन भर कार्य करता है, रात भर करता है, मगर शाम को ज्यों का त्यों पड़ा रह जाता है। जैसे एक घोड़ा था, क्या करता है, क्योंकि वो पतवार की तरह जब खूंटा में से नाव को खोलता तो नाव आगे बढ़ती, वो तो खूंटा में बंधी है, तो उसको चलाने से क्या फायदा। जैसे दरवाजा दिन भर चलता है मगर ज्यों का त्यों रहता है, दिन भर चलेगा, दिन भर बंद होगा, दिन भर खुलेगा, मगर जस का तस रहता है। उसी प्रकार से जीवन में आगे बढ़ना है तो कदम बढ़ाना पड़ेगा, आगे बढ़ना है तो गुरु बनाना पड़ेगा, सत्य को जानना है तो सत्संग में जाना पड़ेगा, दुख से छुटकारा पाना है तो भजन करना पड़ेगा। इसीलिए बंधुओं साहिब कहते हैं, तो समय की घड़ी बड़ी तेज चल रही है, क्योंकि समय समाप्त हुआ। 5 मिनट का समय मैं और लूंगा, क्योंकि बच्ची जो प्रश्न की थी वो मैंने भूल ही गया। तो बच्ची का प्रश्न था कि मैं यही कहना चाहता हूँ कि गुरुमुखों माता पिता से कि अपने बच्ची की शादी करना तो कहीं गुरुमुख ही परिवार खोज कर करना, निगुरा घर में मत करना, नहीं तो भक्ति का मर्म नहीं जान पाएगा। और नहीं तो बच्ची अगर निगुरा घर में चला जाए तो अपने गुरु के आशीर्वाद से, अपने गुरु की भक्ति से, प्रेम से उस घर को भी गुरुमुख बना देना, क्योंकि वो तो आपके अंदर ताकत है, बल है। नारी अपने को अगर नारी समझने लगे तो नारी ही रह जाती है। नारी ऊपर उठने का प्रयास करे। देखिए आप लोगों के बीच में नारी डीएम बन जाती है, इंस्पेक्टर बन जाती है, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बन जाती है। आप लोग अपने आंखों के सामने देखिए, तो क्या नारी साहिब का दास नहीं बन सकती? क्यों नहीं बन सकती? वो तो अपने अंदर का भाव है, करुणा है, गुरु का आशीर्वाद है। उसके माता पिता ने निगुरा के घर में शादी कर दिया, लड़की गई, उसकी पति ने तो अपने साहब की गुरु की तस्वीर लेकर गई थी। मैं अधिकांश नारियों को देखता हूँ जो गुरुमुख होती है ना, जब अपने ससुराल में जाती है तो गुरु और परमात्मा की गुरु की तस्वीर जरूर लेकर जाती हैं। मैंने बहुत ऐसा देखा। तो लड़की ने तस्वीर ले गई तो जाते जात अपने घर में अपने सिरहाने उस तस्वीर को टांग दिया। टांगने के बाद में सोचा कि मैं पहली बार अपने घर में प्रवेश किया हूँ, अपने गुरु की पूजा तो कर लूं, क्योंकि मेरे गुरु के आशीर्वाद से घर भर सब कुछ बढ़िया मिला है। उसके पति ने देखा, नहीं बोला। फिर दूसरे दिन भी पूजा करने लगी, तीसरे दिन भी करने लगी। उसके घर वाले ने मांस लाए, मांस जानते ना, लाए तो कहे कि इसको बनाना है। कहा कि मैं नहीं बनाती हूँ, मैं तो परमात्मा का दीक्षित हूँ, गुरु का, मैं ये सब नहीं करता हूँ, मुझे माफ करिएगा, जो भी आप कहिएगा मैं सारे कार्य को कर दूंगा, मगर मुझे ये सजा मत दीजिए। मैंने जब भिक्षा लिया ना तो मेरे गुरु ने मुझे शर्त रखे थे, बेटा कभी मांस मछली मत बनाना, तुम कभी परमात्मा गुरु के विमुख मत जाना, तुम कभी गुरु की बातों को मत भूलना, गुरु की वाणी को अमल करना। मैं ऐसा काम नहीं करता हूँ। उसके पति ने कहा तुझे तो बनाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं बनाओगी? नारी ने, लड़की ने अपने गुरु की तस्वीर गले से लगाया और रोने लगी। क्या रो रही थी?
भैया थोड़ा तेज बजाना।